हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसाज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो क्लास को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जो है सवाल लिखा हुआ आपके सामने, बीई और सीएफ एक त्रिभुज के दो बराबर शीर्षलंब हैं और हमें क्या करना है, आरएचएस नियम का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। नियम भी हमें बता रखा है कि कौन सा लगाना है, आरएचएस का नियम लगाना है। इज दैट क्लियर ये मामला? ठीक है। तो सबसे पहले तो सिद्ध करने वाले सवालों में अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी है तो मैंने आपको बताया था कि क्या लिखते हैं, पहले दिया गया लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अपन दिया गया। दिया गया क्या दिया गया है, बीई और सीएफ एक त्रिभुज के दो बराबर शीर्षलंब है। एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें क्या बराबर है, बीई और सीएफ, बीई बराबर सीएफ है। बीई और सीएफ आपस में क्या बराबर है दोस्तों, शीतलम बराबर है। ठीक है भाई, ये तो हो गया दिया गया। अब लिखना पड़ता है, सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध क्या करना है सवाल के अंदर। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज एबीसी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहां पर लिखेंगे अपन ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है कि एबीसी जो है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये अपने को सिद्ध करना है, आ जाएगा आपको समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन लिखना पड़ता है सत्यापन। क्या लिखना पड़ता है, सत्यापन। सत्यापन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे और इसका आंसर प्रूफ करेंगे कि हमें ये आंसर प्रूफ करना है, तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी ये बना लिया, ए बी सी, त्रिभुज एबीसी बना लिया भाई। इसके बाद में इसने कहा बीई और सीएफ त्रिभुज के दो शीर्ष लंब है। बीई, बी से शीर्ष लंब क्या होगा, ये होगा। और शीर्ष लंब का मतलब यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई, 90 का बन जाएगा। ठीक है। और दूसरा है सी एफ, सी से एफ की तरफ ये डाला, सी से एफ की तरफ ये, सी से एफ की तरफ, तो यहां पर भी कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। सीएफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये तो बीई शीर्षलंब और ये हो गया सीएफ शीर्षलंब। ठीक है। आरएचएस नियम का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा त्रिभुज यहां पर लेंगे हम। ऐसा त्रिभुज हमें लेना है, ठीक है, ऐसा त्रिभुज हमें यहां पर लेना है कि हमारे जो दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जावे और नियम कौन सा लग जावे, आरएचएस का नियम लग जावे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले तो एबीसी, ये जैसे ए बी और सी, अगर हम जो है एक तो ये वाला त्रिभुज उठा लेवे, ये वाला, और एक ये वाला उठा लेवे, तो अपना काम हो जाएगा। कैसे होगा देखना ध्यान से। ये रहा इधर वाला त्रिभुज और ये रहा इधर वाला त्रिभुज, ई सी बी 90, और ये इधर भी 90, और एफ और बी और सी। ठीक है भाई। अब नियम कैसे लगेगा वो करेंगे बाद में बात, पहले अपन प्रूफ कर लेते हैं। ये रहा त्रिभुज ऐसे, तो ये 90 डिग्री का कोण है। और मुझे ये बताओ दोनों में बीसी बीसी आ रहा है या नहीं आ रहा, ये देखो बीसी बीसी आ रहा भाई, दोनों में बीसी बीसी बराबर हो गया। और शीर्ष लंबी बराबर है, बीई बराबर सीएफ, बीई ये रहा और सीएफ ये रहा। एक निशान वाला एक के बराबर, दो निशान वाला दो के बराबर, और 90-90 डिग्री कोण। तीनों कारण मिल गए भाई। किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें कितने कारण ढूंढने पड़ते हैं, तीन कारण ढूंढने पड़ते हैं। अब डियर स्टूडेंट, तीन कारण ढूंढने तो पड़ते हैं हमें, पर तीनों कारण मिल जाते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। और तीनों का कारण भी लिखना पड़ता है हमें, तो तीनों कारण हमने ढूंढ लिए। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनके कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वे वह जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम आंसर पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए दो त्रिभुज हमने उठा लिए अलग, इन दोनों त्रिभुजों का मैं नाम लिख देता हूं, तो घुमाकर लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज बी ई सी व त्रिभुज सी एफ बी, ये लिखा मैंने, त्रिभुज बी ई सी व त्रिभुज सी एफ बी से।
दोनों त्रिभुज ले लिए। मुझे ये बताओ ये बीई जो है वो इस सीएफ के बराबर होगी या नहीं होगी? बीई बराबर सी एफ, और कारण क्या होगा? दिया गया। क्या कारण होगा? दिया गया, क्योंकि सवाल में दे रखा है कि बीई बराबर सी एफ, दोनों शीर्ष लंब आपस में क्या है? इक्वल है, बराबर है। ठीक है। दूसरा, एंगल ई बराबर किसके होगा? एफ के बराबर होगा। एंगल ई बराबर क्या होगा? एंगल एफ। सर ये कैसे आया? तो शीर्ष लंब था, तो प्रत्येक जो कोण है वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बन जाएगा। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बन जाएगा। ये मामला भी हो गया भाई सेट। आगे फिर बीसी बराबर क्या है? बीसी 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 दोनों त्रिभुजों में आ रहा भाई। बीसी बीसी अगर दोनों त्रिभुजों में आ रहा है तो हम लिखेंगे बीसी बराबर बीसी, और जो दोनों में आता है उसको क्या बोलते हैं? उभय निष्ठ। और ये क्या हो गई? भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। इज दैट क्लियर? यहां तक तीनों कारण मिल गए। अब हम लिखेंगे अतः। अतः त्रिभुज कौन कौन से दोनों हमने लिए? जो बी ई सी और त्रिभुज सी एफ बी, ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या हो गए भाई? सर्वांगसम हो चुके हैं। दोनों त्रिभुज जो आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। और अब सर्वांगसम हुए कैसे? किस नियम से हुए? तो पता करते हैं। अगर 90 डिग्री बराबर हो और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा भी बराबर हो और उसके बाद में कोई एक और भुजा बराबर हो, तो उसमें कौन सा नियम लगता है? RHS नियम लगता है। क्योंकि 90 डिग्री का मतलब क्या होगा? समकोण, और समकोण को क्या बोलते हैं? आर। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। और कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस एच। और फिर अलग जो भुजा है उसको क्या बोलेंगे? एस, यानी कि साइड। तो RHS नियम से दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं माय डियर स्टूडेंट, तो पूरा जो एंगल सी है, पूरा जो एंगल सी है ये वाला, वो सी किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा या नहीं होगा भाई? होगा। तो एंगल सी बराबर एंगल बी। और ये पूरा जो कोण है इस पूरे कोण के बराबर आ गया। किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। इसका मतलब ये ए बी जो है वो किसके बराबर होगी? एसी के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर लिखूंगा मैं ए बी, अतः ए बी बराबर ए सी। और ये दोनों कोण बराबर कैसे हुए? क्या लिखेंगे? सीपी सीटी। सीपी सीटी का मतलब क्या होगा? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध किए और सर्वांगसम हो गए, तो फिर ये दोनों कोण भी बराबर हो। अगर दो कोण बराबर है त्रिभुज के तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। हम लिख देंगे बराबर कोणों की, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो अतः त्रिभुज ए बी सी एक क्या होगा भाई? समद्वि बाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी जो है वो क्या हो जाएगा? एक समद्वि बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए एक ही सवाल काफी। फिर मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो सवाल होंगे वो सभी को अपन सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। और अगर आप क्लास देखोगे तो एग्जाम के अंदर जो है काफी आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि जो सवाल मैं करवा रहा हूं उनमें से लगभग 70-80% जो है सवाल अपने एग्जाम में मिल जाएंगे। तो पुरानी क्लासेस अगर नहीं देखी है साथियों और दोस्तों, तो पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें और अपनी जितनी भी क्लासेस उन सभी को अच्छे से अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। जय हिंद, जय भारत।